जिले के मुखिया, प्रशासनिक मुखिया, आदरणीय युवा, जो सहज सरल, लगातार जनता के लिए सोचने वाले, दूरस्थ अंचलों में लगातार संपर्क करने वाले, शासन की योजनाओं के माध्यम से जनसेवा करने वाले समर्पित भाई आदरणीय श्रद्धेय माननीय श्री संदीप जी आर साहब से निवेदन करता हूं कि आएँ और हमारे युवाओं को मार्गदर्शन दें। उनका सहयोग विश्वविद्यालय को हमेशा मिलता है। अभी रात को आज के अंतर जिला विश्वविद्यालय स्तरीय युवा उत्सव 2022 के इस उद्घाटन समारोह में मंच पर उपस्थित हमारे आपके सबके प्रिय जो माननीय टी.आर. थापक जी, आदरणीय श्री विवेक राज सिंह जी जो हमारे DIG है छतरपुर के, मैं अभी यही बता रहा था कि अगले बार हमें उनको बोके देके स्वागत करना पड़ेगा। उनका ऊंचा कद इतना है, उनको हार लगाने के लिए आपने 2-3 लोगों को बुलाया या तो स्टूल रखना पड़ेगा। तो ना केवल उनके फिजिकली उनका कद उतना है, बट उनका कार्य भी उतना ही कद के है जो छतरपुर में। और आई थिंक आज के जो कार्यक्रम के लिए वो लिटरली वो फिट गेस्ट ऑफ ऑनर है, क्योंकि वो फिटनेस के इतने तो हमारे युवा है सब उनसे प्रेरित होने लायक जो अतिथि को हमने बुलाया। कुल सचिव जो डॉक्टर JP मिश्रा जी जो हमेशा एक्टिव रहते हैं और हमारे सभी कार्यों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे। प्राचार्य नोडल महाविद्यालय श्री डॉक्टर LL कोरी जी, अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉक्टर RK पांडे जी। मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ, आप बड़े हंसमुख रहते हैं हमेशा। पांडे जी को देख के थोड़ा सा प्रभारी युवा उत्सव डॉक्टर ममता वाजपेयी जी, कार्य परिषद के सदस्य हमारे राकेश शुक्ल, राधे जी। तो राधे जी बोलना पड़ता है क्योंकि राकेश शुक्ला फिर अब राधे उसी नाम से थोड़ा पॉपुलर है, हमेशा एक्टिव रहते। अधिष्ठाता की महाविद्यालय की विकास परिषद के डॉक्टर ST चतुर्वेदी जी, मंचासीन सभी अतिथिगण और यहाँ पे उपस्थित सारे हमारे प्यारे युवा बच्चों, यूनिवर्सिटी के सारे स्टाफ। युवा उत्सव में हमारे लिए जब ये ऐसा इनवाइट आता है या चीफ गेस्ट बनने का, हमेशा एक एनर्जी रहती है, क्योंकि आई थिंक हमें अपने आप को वो दिन याद में आते हैं जब हम उस तरफ रहते थे और ऐसे इवेंट्स में हम एक्टिवली हम लोग पार्टिसिपेट करने रहते थे। और वो भी समय याद आता था जब कोई चीफ गेस्ट आते थे और हम इतने बोर होते थे कि हमें लगता था कि हम इवेंट में जाए पहले और इनका जो बोर्डम है वो खत्म हो। तो इसीलिए यहाँ पे स्पीच देना उतना ही कठिन भी रहता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ पे है। हालांकि मैं जस्ट आई थिंक एक ही चीज़ मैं आप सभी लोगों से शेयर करूंगा, क्योंकि आज के युवा उत्सव है, सभी विभिन्न जिलों से बुंदेलखंड के प्राथमिकता से हम लोग यहाँ पे आए हैं। युवाओं के लिए मेरा एक ही बस थॉट मैं शेयर करूंगा जो हमेशा से हमें प्रेरित करता है। वॉच योर थॉट्स बिकम योर एक्शन। हम क्या सोच रहे हैं उसके प्रति थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वही हमारा आचरण में आएगा। वॉच योर थॉट्स बिकम योर एक्शन। वॉच योर एक्शंस बिकम योर हैबिट। आप जो कार्य कर रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो छोटे से छोटे हम कार्य कर रहे हैं वो हमारे आदत बनने लगेंगे। तो वॉच योर थॉट्स, दे बिकम योर हैबिट। वॉच योर हैबिट, दे बिकम योर कैरेक्टर। तो अंततः हमारे कैरेक्टर क्या होता है वो इसी से डिफाइन होता है। तो हमें हमेशा वॉच योर थॉट्स बिकम योर एक्शन, वॉच योर एक्शन बिकम योर हैबिट्स, वॉच योर हैबिट्स बिकम योर कैरेक्टर। तो हमारा कैरेक्टर हमेशा अच्छा रहे। आज के ये युवा उत्सव में आए सभी लोग को बहुत बहुत बधाई एंड ऑल द बेस्ट। आप हमेशा छतरपुर को इंस्पायर करते रहे, आगे बढ़ाते रहे। बुंदेलखंड के प्रति हम सब काम कर रहे हैं, आप भी आगे जाके हम सभी साथ में काम करें, बुंदेलखंड को आगे ले जाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे। धन्यवाद। धन्यवाद साहब। जिले का नेतृत्व कर रहे आदरणीय संदीप जी आर साहब थे और निश्चित तौर से उन्होंने बड़ा प्रेरक अपना वक्तव्य दिया। मैं आदर के साथ
श्री विवेक राज सिंह जी को जो आदरणीय जीआर साहब कह रहे थे कि लगातार फिट हैं। मैं भी मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ, वो देखते नहीं है, वो कई बार साइकिलिंग करते हुए और इधर से लगातार दौड़ते हुए रोज मिलते हैं हमको। तो मैं ऐसे फिट और ऐसे युवा अधिकारी, और खुशी की बात है ये अपने बुंदेलखंड के ही हैं, बंडा के पास का इनका जन्मभूमि है, आपके लिए प्रेरणा स्रोत है। एक IPS बनना, अपने एक छोटे से गाँव से लेकर के यहाँ तक आना आपके लिए रोल मॉडल हो सकते हैं। आज हमारे गेस्ट हैं, मैं सम्मान के साथ आदरणीय श्री विवेक राज सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपना उद्बोधन दें। आज के अंतर जिला विश्वविद्यालय स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में आप सभी के प्रिय युवा कुलपति श्री TR ठापक महोदय, अभी हमने उनको युवा कुलपति बोला तो उन्होंने बोला कि हम तो 65 साल के हो गए। तो युवा होना कहीं भी उम्र से नहीं, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उम्र से नहीं, आपकी ऊर्जा से निर्धारित होता है। तो मुझे वो बहुत ही युवा हमेशा से लगते हैं। तो आपके युवा कुलपति श्री TR ठापक महोदय, आपके छतरपुर जिले के युग नेतृत्वकर्ता, युवा ऊर्जा से ओतप्रोत हमारे कलेक्टर श्री संदीप GR महोदय, कुल सचिव डॉक्टर JP मिश्रा महोदय, आपके कार्य परिषद के सदस्य श्री राकेश शुक्ला जी, इस विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर LN कोरी जी, डॉक्टर RK पांडे जी, डॉक्टर ममता वाजपेयी जी, डॉक्टर SD चतुर्वेदी जी। वस्तुतः जो युवा उत्सव है, जैसा कि कलेक्टर साहब ने बताया कि आप लोग बहुत समय से इंतज़ार करते हैं, बहुत समय आप लोग इसके लिए कहीं ना कहीं मन में विचार होता है कि हमें भी एक अवसर मिलेगा, हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कई लोग सिर्फ दर्शक के रूप में ही इंतज़ार करते हैं। निश्चित ही यह आप सभी के जोश को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, और एक छात्र के रूप में हमारा जो सर्वांगीण विकास की आवश्यकता होती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने में अपना योगदान देता है। अभी मैडम वाजपेयी जी बता रहे थे कि लगभग 22 विधाएं यहाँ पर हैं और आप लोगों ने बहुत मेहनत की है इसमें, और निश्चित ही ये जो आप लोगों का मेहनत है, आप लोगों ने जो कार्य किया है वो सफल होगा, कहीं ना कहीं आपके व्यक्तिगत विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। मेरा ये मानना है कि इस तरीके के उत्सव कई सारे हमारे अंदर के कई सारे व्यक्तित्व के जो पहलू हैं उनको बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। जैसे कि मैडम ने अभी बोला अनुशासन, तो निश्चित ही अनुशासन किसी भी व्यक्ति के जीवन में, केवल छात्र नहीं, किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसको आगे बढ़ने में, उसको स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। अगर आप अनुशासित रहेंगे अपने जीवन के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने कार्यों के प्रति, निश्चित ही आप ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी लक्ष्य आपने अपने जीवन में निर्धारित किया है आप उसको प्राप्त कर पाएंगे, और निश्चित ही वो अनुशासन ही है जो आपको ऐसे लक्ष्य निर्धारित करने में भी है मदद करेगा जो कई बार आप सोचते नहीं हैं। तो सतत रूप से आप अनुशासित रहें, अच्छे विचारों को लाए, जैसे कलेक्टर साहब ने आप लोगों को बताया। अच्छे विचार अगर आप रखेंगे तो निश्चित ही वो अच्छे कर्म में फलीभूत होंगे, और अच्छा कर्म ही आपके एक आदत के रूप में आपके चरित्र के निर्माण करने में महती भूमिका का निर्वाह करेगा। तो इस तरीके से अगर आप अच्छे अनुशासित जीवन का निर्वाह करेंगे, निश्चित ही आप आगे बढ़ेंगे। ये जो आयोजन है आपके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को पहचानने में, उसको लोगों के सामने रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम में से कई लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसी कोई छुपी हुई प्रतिभा भी हमारे अंदर है। जब हम ऐसी प्रतियोगिताओं में ऐसे प्रतिभागी के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं तब हमें पता चलता है कि नहीं, हम यह भी कर सकते थे। तो सतत रूप से आप अपने आप को, अपने ऊर्जा को एक्सेल करते रहें, ये सकारात्मक ऊर्जा के रूप में इसको उपयोग करते रहें जो आपको आगे बढ़ने में
महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। मैं इसको एक चुनौती के रूप में भी देखता हूँ। कई बार होता है कि आप हो सकता है किसी विधा में पारंगत हो, लेकिन वह विधा वहाँ नहीं है और आपको एक नई विधा के साथ कार्य करने के लिए अवसर दिया जा रहा है, या नई विधा में सडनली आपके संगीत के शिक्षक हैं या स्पोर्ट्स टीचर या जो भी विधा के शिक्षक हैं, वो आपको बोल देते हैं नहीं आपको तो आप इसी विधा में पार्टिसिपेट करना है, आपको एक नई विधा सीखने का अवसर मिलता है। तो निश्चित ही वो चुनौती होती है जो आपको कहीं ना कहीं और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है कि नहीं मुझे इसमें भी अब अच्छा करना होगा। तो एक चुनौती ये होता है। और जो विविधता आप देखेंगे, अगर कई सारे ग्रुप कार्यक्रम होते हैं जो आप समूह के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पर भी कई सारी विविधताएं होती हैं, उनके बीच में आप समन्वय स्थापित करके और एक समन्वय के साथ एक रूपता में जब उसका प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित ही लोग वो आपके एक टीम स्किल, जो एक टीम भावना होती है, उसको भी प्रदर्शित करने में, उसको सुदृढ़ करने में हेल्प करता है और आगे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो इस बेसिकली